आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा में आदिवासी समाज में एक ब्रांड है, एक नाम है। वर्षों से जो बिखरा हुआ आदिवासी था, इस जय संगठन ने गांव-गांव जाकर पूरे वन क्षेत्र में आदिवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। आज जैस के प्रत्याशी राजेश कर्मा हमारे साथ हैं, जो कि हरदा के बेड़ी ग्राम से हैं। उनसे चर्चा करेंगे किन उद्देश्यों को लेकर राजेश कर्मा चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले तो मैं हरदा के सभी जनता को नमस्कार, जय जोहार बोलना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जनता तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। मैं अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार और मूलभूत सुविधा जैसे गांव में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ऐसी कई मुद्दे हैं। कई मुद्दों से मैं लाचार होके मैंने कई बार तो रोड चक्का जाम किया, आंदोलन किया, थाना घेराव किया, कलेक्ट्रेट घेराव किया। हमने तमाम प्रकार की जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने सभी पदाधिकारियों ने मिलके प्रयास करके देख लिया, मगर सत्ता में दूसरे लोगों का हो जाना और कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों के हाथ में सत्ता होने से हम गरीबों का, किसानों का काम नहीं हो पाता था। इसके लिए हमारे संगठन ने, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने यह निर्णय लिया कि इस बार हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। आदिवासी समाज, एससी समुदाय और ओबीसी समुदाय, तमाम वर्गों को साथ में लेकर हम अपनी स्वयं की सरकार बनाएंगे और इस तानाशाह सरकार को बिल्कुल यहाँ से हटाएंगे। आपका विरोध कोई दल विशेष से है, व्यक्ति विशेष से है, प्रशासन से है, शासन से है? किन बातों को लेकर आप फिर से एक बार पूछना चाहेंगे चुनाव मैदान में? देखिए, मेरा व्यक्तिगत किसी पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कांग्रेस बीजेपी को देख लिया और 76 साल से हमारे समाज के, आदिवासी समाज के, हमारे बाप दादा को ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। आज भी हमारी समाज जो गरीब तबके की समाजें हैं वो कीचड़ में गड़ी हुई हैं, मगर आज भी कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, ये दोनों ही सरकार ठग सरकारें हैं, हमारा कभी भला नहीं कर सकती है। और मैं बता दूं, अगर मैं इस बार विधायक बनता हूं आपके आशीर्वाद से, तो बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ऐसे कई मुद्दे मैं उठाऊंगा जिससे कि गरीब जनता का भला हो सके, किसानों का भला हो सके। किसी दल विशेष से क्या आपका टाई अप हुआ है? किसी दल विशेष से आपका कोई समझौता हुआ है क्या? नहीं, अभी किसी से कोई समझौता नहीं है। जयस स्वयं चुनाव लड़ रहा है और जयस के पास में सभी वर्गों का समर्थन आ रहा है और सभी वर्ग जयस के साथ में है, मतलब मेरे साथ में है। जयस जैसे कि सुनने में आ रहा है राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक संगठन है। तो राजनीति करने के लिए यदि आप मैदान में है तो किसी या तो दल का सहारा लेकर चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा, या फिर निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आपको मैदान में आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जयस का समर्पित प्रत्याशी हूं और चुनाव तो मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, मगर मुझे सपोर्ट है जय आदिवासी युवा शक्ति, जयस का और तमाम वर्गों का मुझे सपोर्ट है। ना कि मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर करते आ रहा है। और देखने में आया भी है कि वर्षों से जो शोषित, वंचित समाज है आदिवासी, जो बहुत भोला समाज है, और अनेकों दलों ने उनको अपने प्रलोभनों में लेकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। पहली बार जयस एक शक्ति के रूप में उभरकर मैदान में आया है। निर्णय जनता क्या देगी ये तो 3 दिसंबर को मालूम होगा, लेकिन जयस की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिनों दिन लोगों के दिमाग और दिल में जयस का नाम अपने आप उभर रहा है। हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि जयस इसी तरह से आगे बढ़े और आदिवासी समाज में जन जागृति पैदा करे। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़।
सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ में कपिल भुसारे की रिपोर्ट।